आज सबसे बड़ा सवाल दुनिया में जो नए नए पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुरान पे भरोसा कम कर रहे हैं, अहादीस पे भरोसा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो हजरत गूगल पे भरोसा ज्यादा कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हजरत गूगल पे ज्यादा। ये हलाल है कि हराम है, इसको कुरान में नहीं तलाश करेगा, निकालेगा मोबाइल, कहेगा गूगल बाबा ई कैसे आएगा। इस पर पूरा अकीदा है कि जो गूगल बोलेगा वो सही। इस पर पूरा भरोसा है जो मैप देगा वो मंजिल तक पहुंचा देगा। इस गूगल पर पूरा भरोसा है, जो बोले वो सच। अरे बेवकूफ हो, इसको दुनिया के साइंसदानों ने बनाया तो तुम्हें इतना यकीन है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खुदा ने बनाकर भेजा है, उन पर क्यों नहीं यकीन है तुम्हें? उन पर क्यों नहीं एतमाद है तुम्हें? तरक्की याफ्ता दौर, आज तक तो अपने आप को नहीं पहचाना, हुसैन को पहचानने चले। अपने आप को पहचान पाया कोई? जबकि मेरे नबी की हदीस है, मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। घूमना, डगर डगर घूमना, नगर नगर घूमना बहुत आसान है, तनकीद करना बहुत आसान है, कभी तहकीक भी तो करो। मैं 5 मिनट आपसे ले रहा हूं, मैं शहादती पे बोलूंगा, घबराइए मत, मैं आपका मिजाज बना रहा हूं। आप जरा गौर करें, अगर आपके सामने खाना आए खाने के लिए, तो खाने से पहले कितना काम है आपको? तवज्जो दीजिएगा एकदम। खाने से पहले क्या क्या करना है आपको? 4 काम करना है खाने से पहले। क्या करना है? 4 काम। पहले तो यह मालूम करना है कि गर्म है कि ठंडा। गर्म है कि ठंडा। उसके बाद आपको मालूम करना है कि खुशबूदार है कि बदबूदार। तवज्जो दीजिएगा। उसके बाद आपको मालूम करना है तीसरे नंबर पर कि तीता है कि मीठा, मीठा है कि कड़वा। चौथे नंबर पर आपको मालूम करना है ये नरम है कि टाइट। सुनिए मेरी बात गौर से, तकरीर बहुत सुने होंगे, आज मुझसे सुन लीजिए। 4 काम है खाने से पहले। पहला काम गर्म है कि ठंडा, दूसरा खुशबूदार है कि बदबूदार, तीसरा मीठा है कि तीता, चौथा नरम है कि सख्त। इसमें चेक करने में आपकी एनर्जी जा रही है क्या? आपका कोई अमल दखल है? खाया तो रोज है मगर अब खाओ। अल्लाह ने अपने बंदों पर इतना इनाम दिया है कि खाना चेक करना है ये ठंडा है कि गर्म, तो हम नहीं चेक करते। अल्लाह ने जो हाथ दिया उससे पकड़ते ही पता चल जाता है ये ठंडा है कि गर्म। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। खाना खुशबूदार है कि बदबूदार, हमें नहीं चेक करना पड़ता। अल्लाह ने जो हमें नाक दिया है, जैसे ही नाक के करीब खाना आएगा, खाने से पहले ये ओके करेगा बदबूदार है कि खुशबूदार। हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं है। जैसे ही मालूम करना है ये तीखा है कि मीठा, तो जैसे ही लुकमा जबान पे लगा, जबान ने ओके किया कि ये कड़वा है कि मीठा, और ये टाइट है कि नरम, मुलायम है कि सख्त। जैसे ही दांत में रखा, दांत से दबाया, वैसे ही पता चल गया। आपने कुछ नहीं किया। आपने किया कुछ? सब खुदा की कुदरत ने किया। सुबह हमने आपने कुछ नहीं किया। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम्हारा सिर्फ एक काम है, सब काम मैं कर दूंगा। ठंडा है कि गर्म मेरी कुदरत बताएगी, खुशबूदार है कि बदबूदार मेरी कुदरत बताएगी, ये मीठा है कि तीता मेरी कुदरत बताएगी, ये नरम है या सख्त मेरी कुदरत बताएगी। मेरे बंदो सिर्फ तुम्हें एक काम करना है कि खाने से पहले ये फैसला करो कि ये हराम है कि हलाल है। सिर्फ ये फैसला करो कि ये हराम है कि हलाल है।
और करबला में यही जंग थी। एक तरफ हराम खुराक नजर आ रही थी और एक तरफ मुस्तफा जाने रहमत का पसीना नजर आ रहा था। अगर 1 मिनट का और टाइम दे तो मैं एक और तमहीद बांधूं, सुनिएगा। 1 मिनट की और मोहलत दीजिए। बहुत आईना देखते हो आप लोग भी, बहुत आईना देखते हो। पूरी कौम तबाह है। अबे जा, आपने अपने आप को कभी नहीं देखा। आपने अपना दांत देखा है? देखे भी होंगे तो सामने का जब ब्रश करते होंगे तब। नहीं देखा। मैं बताता हूं आपके दांत में क्या कुदरत है। यकीन न हो तो आईने में देख लीजिएगा, और आईने में भी नजर ना आए तो निकाल कर हाथ आंख से देख लीजिएगा। आइए आफ्ताब भाई आगे बैठिए, तब मजा आएगा मुझको बोलने में। आफ्ताब पीछे नहीं रहता। किबला घुमा लीजिए, हजरत भी बैठे हैं ना, ऐसे घूमिए मेरी तरफ। हाँ, ये दांत देखिए आप। हेलो, मगरिब पढ़ के निकलेंगे, मगरिब पढ़ के। हाँ, कह दीजिए जरा एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए तवज्जो से। ये आफ्ताब भाई, एक आदमी के मुंह में कै दांत होते हैं? मुमकिना तौर पर 32 ना, लेकिन कभी हम लोगों ने देखा नहीं इसको। इतना ही देखा जितनी जरूरत है। मार लगी तो ज्यादा नजर आ गया और माल मिला तो कम नजर आया। इतना ही देखा। मगर हाजी सोहेल साहब सुनिए, इस दांत में खुदा की कुदरत। ये आगे का जो चार ऊपर 4 नीचे, आगे का जो 4 है इसमें 1 नोक है। उसके बाद वाला जो 4 है 8, उसमें 2 नोक है। उसके बाद जो 8 है 4 उसमें 3 नोक है। और उसके बाद जो आखिर में 8 है 4 उसमें 4 नोक है। ये खुदा की कुदरत है। ये मेरे बंदे हैं, ये न जाने कौन कौन सी चीज खाएंगे, नरम सख्त हर चीज खाएंगे। इसलिए अल्लाह ने दांत को अपनी कुदरत पे सजाया। पहले 1 नोक वाग रखा ताकि उसको दाने को 2 टुकड़ा करे। ये फेंके पीछे वाले को तो 2 दांत वाला 4 टुकड़ा कर दे। वो फेंके 3 दांत वाले को तो 6 8 टुकड़े में वो तब्दील कर दे। वो सप्लाई करे 4 दांत 4 टुकड़े वालों को, 4 नोक वाले को वो मुकम्मल पीस कर आपके हलक में दे दे। यानी हम और आप जो अनाज खा रहे हैं वो भी अपनी ताकत से नहीं खा रहे हैं, खुदा की कुदरत के भरोसे पर खा रहे हैं। यह है एक इंसानी जिस्म का निजाम। अब अगर इसको किरदार में सजा लिया जाए, अपनी सीरत में सजा लिया जाए, तो इसका कोई जवाब नहीं। और देखें मौला अली, देखें सैयदा फातिमा को, देखें हजरत इमाम हुसैन को, कैसे किरदार में सजाया। तो थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। मैं 8 दिन रेगुलर एक स्टेज पे बोल के आ रहा हूं, एक स्टेज पर। इसलिए मेरे पास गुफ्तगू की कमी नहीं है, गुफ्तगू की कोई कमी नहीं है। अल्लाह का फजल है। सरकार मुफ्ती आजमीन सरकार ताजुल शरिया की इनायतें हैं, मेरे बाप की दुआएं हैं, सरकार सुरकाही की निगाह इनायत है कि जुमलों की कमी नहीं, बात की कमी नहीं। किरदार देखिए मेरे हुसैन, बचपन का आलम, पांव पांव चल रहे हैं, हाथ छोटे छोटे नन्हे नन्हे, पांव नन्हे नन्हे, मगर तरबियत मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। साया रहमतुल्लिल आलमीन का है, आगोश फातिमतु ज़हरा का है, चेहरे पे रोबो दबदबा मौला अली का है, सब्रो तहम्मुल भाई हसन का है। नन्हे से फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर के बाद अपने घर से निकले। जैसे ही दरवाजे पर आए देखा बाबा अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा, फातह खैबर, दामाद पैगंबर का बिस्तर खाली है। हुसैन मुस्कुराए, उछल के बिस्तर पे बैठ गए
और ऐसे बैठे जैसे कोई राजा अपने तख्त पर बैठा हो। हैं? बाबुल इल्म का बेटा था ना, हैं? बाबुल इल्म का बेटा था, अली का बेटा। तवज्जो दे। बैठ गए, 2-4-10 मिनट बैठे होंगे। एक फकीर आया, इमाम हुसैन को देख के मुस्कुराया। याद रखिए जवान नहीं है, बच्चा है। देख के मुस्कुराया, अपने पेट से सामने से कुर्ता उठाया। इमाम हुसैन ने कहा क्या है? सुना है तेरे नाना बहुत देते हैं, सुना है तेरे बाबा भी बहुत देते हैं। ऐ अली के बेटे हुसैन, मैं 3 दिन का भूखा हूं, देखता हूं आज तुम क्या करते हो, क्या मुझे खिलाओगे? इतना कहना था, मेरे प्यारे हुसैन बिस्तर से उतर गए। तहजीब देखिए, सीरत देखिए। उतर के हाथ बांध के खड़े हो गए, अदब से बोलते हैं ये बिस्तर हाजिर है जो मेरे बाबा का है, आप बैठो। वो रिश्तेदार नहीं है, वो फरमा रवा नहीं है, किसी कबीले का सरदार नहीं है, समाज का भिखमंगा था वो। मगर मेरे हुसैन ने क्या अदब पेश किया, ये मेरे बाबा का बिस्तर है, बैठो। मुझे नहीं मालूम कि घर में क्या है, मैं माँ को कहकर कुछ लेके आता हूं, मेरा इंतजार करना। फकीर बैठ गया। मेरे हुसैन दरवाजे में कदम रख के ही बोलते हैं जोर से, अम्मा अम्मा, मैं आज इतना खुश हूं कि उसका कोई जवाब नहीं। जरा सा सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा आप लोग, हाँ, ताकि मुझे मालूम हो कि मुझको कितनी देर बोलना है। अम्मा आज मैं बहुत खुश हूं। बेटा बेटा क्या हुआ? बोला वो चीज मिल गई जिसकी तमन्ना में अब तक मेरी आंखें तरस रही थी। कहा क्या मतलब? कहा जब से मैंने होश की आंखें खोली है, अगर नाना होते हैं तो सवाली नाना से मांगता है, बाबा होते हैं तो भीख मांगने वाला बाबा से मांगता है। मगर माँ, लगता है मेरे करम का भी दरवाजा खुल गया। आज सवाली ने बाबा और नाना से नहीं मांगा है, तेरे बेटे हुसैन से मांगा है। सैयदा फातिमा घबरा गई, आंखें भर आई। सुनिए गौर से, आंखें भर आई। लरसती आवाज में कहा, बेटा तुमने क्या किया? कहा माँ, जिंदगी के दरवाजे पर पहला सवाली आया था, मैं कैसे इनकार करता। मैंने बैठा दिया है कि मैं खाना लेके आता हूँ। सैयदा फातिमा ने रोते हुए अपने नन्हे बच्चे को कलेजे से लगा लिया, पेशानी चूम कर कहती है, बेटा ये क्या गजब किया तूने? तुम जान रहे हो 3 दिन हो गए घर में चूल्हा तक नहीं जला, खानदान के सारे अफराद 3 दिनों से भूखे हैं, और तुमने एक भूखे को खिलाने का वादा कर लिया। ए हुसैन, जाओ, जाकर उस गरीब से माफी मांग कर ये कह दो कि मैं नहीं खिला सकता, अपना वादा वापस ले लो। हुसैन ने मचल कर कहा, माँ ये तो नहीं होगा। कहा क्यों? कहा जिस दिन से तेरे दूध का पहला कतरा मेरे मुंह में गया, उस दिन से तो बस एक ही सबक मैंने पढ़ा है, जो वादा करना है उसे निभाना है। जो वादा करना है उसे निभाना है। माँ ये नहीं हो सकता। सैयदा फातिमा ने कहा, बेटा मैं कह रही हूं ना घर में कोई इंतजाम नहीं है, जरा सा अदाएं देखिएगा। ये जो गियर लग रहा है रहा के ना, ये गड़बड़ा दे रहा है ये। अदाएं देखिएगा। मेरे हुसैन आगे बढ़े और माँ फातिमा का हाथ पकड़ लिया और पकड़ कर कहते हैं, माँ इंतजाम करो, इंतजाम करो, हमको सब मालूम है। क्या मालूम है? का सब मालूम है, कह दिया ना, इंतजाम करो। कहा बेटा कुछ नहीं, कैसे इंतजाम करे? तब हुसैन पाक की बोली सुनिए, धीरे धीरे कहते, अम्मी जान, जब अब्बा अली के गोद में सोते हैं ना और रात को नींद नहीं आती, तो अब्बा अली ना आपकी बातें सुनाते हैं। एक दिन सुना रहे थे कि मैंने नबी को दावत दिया, नबी ने हज़ारों सहाबी को अपने से दावत दे दिया। मैं घबराकर अपने घर आया और तेरी माँ फातिमा से कहा कि ऐसा ऐसा गज़ब हो गया, इतने लोगों को कहाँ से खिलाएंगे? तो तेरी माँ ने कहा था, आप जाइए मेहमान को लेकर आइए, फातिमा इंशाअल्लाह इंतज़ाम कर लेगी। ए बेटे हुसैन, तुमको क्या बताएं? हज़रत हुसैन फातिमा जहरा से कह रहे हैं कि अब्बा अली कह रहे थे कि बेटे हुसैन तुमको क्या बताए,
तेरे नाना को और सहाबा को जब मैं लेकर आया और जैसे ही घर में कदम रखा तो खाने की खुशबू से मेरी नाक जो है वह मुअत्तर और मुश्कबार हो गई। मैं घबरा के घर में कदम रखा तो देखा बहुत लंबा चौड़ा दस्तरखान है जिस पे कई हजार लोगों का खाना रखा हुआ है। तो मैंने और घर के अंदर कदम रखा तो देखा तेरी माँ फातिमा सजदे में सर रख कर रो रो के कह रही है, परवरदिगार हमने कभी अपने लिए नहीं मांगा है, आज मौला अली की इज्जत व आबरू के लिए मांगा है, इज्जत व आबरू के लिए मांगा है, ए अल्लाह हमें दे दे। ए बेटे मैंने तेरी माँ का सर सजदे से उठवाया और जब खाना हो गया तो हजरत उमर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह न जाने कितनी दावत हमने खाई मगर आज दावत का मामला ही अलग है। बोला क्या? बोला अभी तो हम एक लुकमा रोटी लिए हैं, एक टुकड़ा हम मुंह में रख के निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, देख रहे हैं। बोला क्यों? बोला कि जहां भी दावत खाया, गोश्त खाया, गोश्त का मजा, शहद खाया, शहद का मजा, शोरबा खाया, शोरबा का मजा, जैतून खाया, जैतून का मजा, सिरका खाया, सिरका का मजा, रोटी खाया, रोटी का मजा, मगर ये कैसा खाना है फातिमा के घर का? क्या हुआ? का रोटी का एक ही टुकड़ा है, मुंह में रखकर अगर गोश्त का ख्याल आता है तो गोश्त का मजा मिलता है, शहद का ख्याल आता है तो शहद का मजा मिलता है, जैतून और सिरका का ख्याल आता है तो वो मजा मिलता है। तो जानते हो तेरे नाना ने हुसैन क्या जवाब दिया? का उमर खामोश रहिए, अब तक जितना खाना खाया है उसे दुनिया की औरतों ने बनाया है और आज फातिमा के घर जो खाना है इसे जन्नत की हूरों ने बनाया। ए अम्मा, ए अम्मा, ऐ फातिमा तू ज़हरा मेरी माँ खातून जन्नत, जब बाबा अली के लिए आप इतना इंतजाम कर सकती हैं तो मेरे लिए क्यों नहीं कर सकती? तब हजरत अली कि ज़ौजे मुअज़्ज़मा हजरत सैयदा फातिमा तू ज़हरा रुक गई, 2-4 मिनट सोचा, एकदम मत घबराइएगा, 2-4 मिनट सोचा, घर के अंदर गई, एक बक्स खोला, एक चादर निकाला जो अजब तरह चमक रही थी, आंखों से लगाया तो मुंह से सिसकी निकल गई, सर पे रखा तो कांपने लगी जोर से। उसके बाद रोते हुए चादर इमाम हुसैन को दिया, सामने यहूदी की दुकान है, जाओ बेचकर जो पैसा मिले उससे राशन पानी ले आओ, मैं तेरे मेहमान का इंतज़ाम करूं। इमाम हुसैन ने दूसरे हाथ से अपनी माँ फातिमा ज़हरा का हाथ पकड़ा, कहा माँ न जाने आज तक कितने कपड़ों को तुमने पहना जुदा किया मगर किसी कपड़े को अलग करते हुए मैंने तुमको रोते नहीं देखा, मगर आज क्या बात है कि इस कपड़े की जुदाई में तुम रो रही हो? तो सैयदा फातिमा की सिसकियाँ और तेज़ हो गई, हिचकियों में सिसकियाँ बदल गई। कहा बेटा ले जा, वरना कपड़े की अजमत का एहसास होगा तो तुम दावत खिलाना भूल जाओगे। कहा माँ ऐसा तो नहीं होगा, वादा वादा है, मगर जरा कपड़े की अजमत बता दे ताकि कम से कम मेरी मोहब्बत की कीमत का तो अंदाजा हो जाए कि मेरी मोहब्बत कितनी कीमती है। सैयदा फातिमा ने चीखते हुए कहा, हिचकियां लेते हुए कहा, बेटा ले जा बाजारे मोहब्बत में बेच दे, इसकी अजमतें ना पूछ, ये वो कपड़ा है जब तेरे नाना के घर से पहली बार मैं अली के घर आई थी तो तेरे नाना ने यही दुपट्टा सर पे रखा था। इसको देखने के बाद मुजम्मिल याद आते हैं, इसको देखने के बाद ताहा के जलवे नजर आते हैं, इसको देखने के बाद नुज़ूल कुरान का मंजर याद आता है, इसको देखने के बाद न जाने कितने मोजज़ात के दीदार की अंजुमन बच जाती है। बेच दे। इमाम हुसैन आगे बढ़े, यहूदी को दिया, गौर से यहूदी को दिया, कपड़ा रख ले कुछ पैसा दे। हर दौर में यहूदी इस्लाम का मजाक उड़ाता है, आज भी उड़ा रहा है, आज भी उड़ा रहा है। कहा हुसैन कैसी जरूरत पड़ गई कि घर का कपड़ा बाहर बेच रहे हो? इमाम हुसैन ने तड़प कर कहा, जालिम जबान खामोश रख, जरूरत के लिए कपड़ा नहीं बेच रहा हूं, तैयार रहिएगा, जरूरत के लिए कपड़ा नहीं बेच रहा हूं, नाना की सुन्नत के लिए कपड़ा बेचने आया हूं। बोला क्या मतलब? कहा भूखे को खाना खिलाना ये मेरे नाना की सुन्नत है, और देख मेरे दरवाजे पर मेरा घर सामने है, एक भिखारी बैठा है जो भूखा है, उसे खाना खिलाना है। पड़ोस का यहूदी है, बहुत गौर से भिखारी को देखा, पसीने छूट गए, यकीन नहीं आया इरफान, आंखें मला, दुकान से निकलकर मौला अली के दरवाजे तक गया, करीब जाकर उस भिखमंगे को देखा, गुस्से में कांपने लगा,
अपनी दुकान पर आकर इमाम हुसैन को पकड़ के झंझोड़ दिया। कहा हुसैन, अरे जिसको खिलाने के लिए इतना हम कपड़ा लेकर आए हो बेचने, क्या उसको पहचान भी रहे वो कौन है? समझ भी रहे हो कि वो कौन है? जान भी रहे हो कि वो कौन है? इमाम हुसैन ने जवाब दिया, गैब दा पैगंबर का नाती हूं, मैं जानता हूं कि वो कौन है। गुस्से में वो जालिम यहूदी कहता है, नहीं हुसैन, तुम नहीं पहचानते, मैं बताता हूं वो कौन है। कहा जल्दी बको। कहा से 6-7 महीना पहले तुम, तेरे भाई हसन, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, ये सब मदीने के बच्चे पहाड़ के किनारे तीर चलाकर निशाना देख ठीक कर रहे थे। तेरा तीर बुलंदी पे चला गया, तू अपने तीर को तलाशने गया, पत्थरों से टकराकर, गर्मियों से परेशान होकर तेरी जबान सूख गई, तू प्यास से एकदम बिलकने लगा। सामने एक झोपड़ी नजर आई, तुमने उस पे आवाज दिया था, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाती और नवासा हूं, अगर एक गिलास पानी पिलाकर मेरी प्यास खत्म कर दोगे तो मैं वादा करता हूं कल मैदान क़यामत में नाना को कहकर मैं तुम्हें कौसर का जाम पिला दूंगा। ए हुसैन, याद है? कहा तुम बोलते जाओ, मुझको सब याद है। कहा इतना कहने के बाद कौन निकला था? कहा एक जालिम निकला था, उसने मेरे गाल पे तमाचा मारकर कहा था, ये वो दरवाजा है जहां जानवर तो पानी पी सकता है मगर आले पैगंबर पानी नहीं पी सकता। ए हुसैन, याद है वो जालिम? कहा अभी तक याद है, और मेरे गाल में उसके तमाचे की चमक अभी तक पाई जाती है। कहा हुसैन, तुम नहीं पहचानते, आज जो तेरे दरवाजे पर भूखा बनकर खड़ा है वही जालिम है जिसने तेरे गाल पर तमाचा मारा था। तो हुसैन मुस्कुरा कर कहते हैं, कसम खुदा की मैं पहचान रहा हूं वही है, मैं जान रहा हूं वही है, मैं उसकी हकीकत जान रहा हूं, वही जालिम है। का फिर भी उसको खिला रहे हो? तो बचपन का हुसैन जवाब दे रहे हैं, अरे क्या करो, वो तमाचा मारकर अपना खानदान बता रहा था और मैं भूखा खिलाकर नाना जान बता रहा हूं कि मैं रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा, मैं रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा हूं। इस किरदार के मालिक थे इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह।